हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये टॉपिक है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस किसी छात्र या छात्रा ने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं समझा तो आप सेकंड नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, बाद में आप पार्ट सेकंड देख लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूं, इस पार्ट में आवर्त सारणी के वो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहना। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी को बनाया किसने, क्यों बनाया, कब बनी, कैसे बनी, क्या थी गलतियां, क्या थे लाभ, पढ़ेंगे इस पार्ट में जी। आवर्त सारणी को जो सबसे पहले बनाया वो थे मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक। मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक। अब मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को बनाया तो उन्होंने अपना कोई नियम दिया होगा, है ना। तो उस नियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम बनाया, उस नियम उन्होंने बनाया कि आवर्त सारणी में जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये इनका नियम था। इन्होंने शुरुआत की मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब हम एक बात करना चाहते हैं कि अगर आपने इसको समझ लिया तो जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले वाली, तो उसको मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको मैंने सटीक से समझ लिया और बिल्कुल क्लियरली जान गए तो वो वाली इससे बिल्कुल ही ऐसे समझ लीजिए आप कि आपको छूनी नहीं पड़ेगी और आप देखते ही समझ जाएंगे तो पढ़नी नहीं पड़ रही है, ये आपको कहना पड़ेगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने एक नियम दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब बात करते हैं, देखना, परमाणु भार को लेकर इन्होंने बात किया ना, परमाणु भार को लेकर इन्होंने एक टॉपिक बनाया। अब बात करते हैं परमाणु भार, तो इन्होंने क्या कहा, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन। बार बार बात परमाणु भार की आ रही है ना। अब परमाणु भार देख लेते हैं तो इन्होंने विशेषताएं भी कुछ बताई हमें। क्या बताएं विशेषताएं, जिसे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और वो कहते हैं कि विशेषताएं भी लिखिए, है ना। और नियम भी पूछ लेते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, तो नियम तो हमने जान गए। अब विशेषता, जो पहली विशेषता है आपने देखी तो वो आपकी यहीं से निकल के आएगी, परमाणु भार को लेकर। परमाणु भार से आपकी पहली विशेषता निकल के आएगी। देखिए पहली विशेषता इनकी क्या थी कि मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इनके अनुसार आवर्त सारणी में जो भी तत्व रखे गए हैं उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों में व्यवस्थित किया गया। इनके अनुसार जो पहले इन्होंने विशेषता बताई, वो विशेषता आपकी ये बताई कि आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के रूप में व्यवस्थित किया गया। और वो परमाणु भार कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया, पहली। अब जो पहली विशेषता, अब इनकी दूसरी विशेषता क्या थी। पहली तो हम समझ गए, आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। दूसरी विशेषता इनकी क्या थी कि मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग। मेंडलीफ के अनुसार
आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें कहते हैं वर्ग। मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ग। जिन्हें कहते हैं वर्ग, और इन वर्गों की संख्या होती है 9, और जो नमा वर्ग होता है, जो नमा वर्ग होता है वो वर्ग होता है आपका शून्य वर्ग। शून्य वर्ग। अब शून्य वर्ग में इन्होंने अक्रिय गैसों को रखा है, अक्रिय गैसें। तो सेकंड विशेषता इनकी क्या थी? मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है, और नमा वर्ग शून्य वर्ग कहलाता है जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। पहली विशेषता थी आवर्त सारणी में इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था, और दूसरी विशेषता आपकी ये थी। अब तीसरी विशेषता, आप जैसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने ऊर्ध्वाधर खाने बताए, तो इन्होंने क्षैतिज खाने भी बताए जी, क्षैतिज। मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ क्षैतिज खाने होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। वो 7 आवर्त होते कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। 2, 8, 8 इनको कहते हैं लघु आवर्त, लघु आवर्त, और 18, 18, 32 इनको कहते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त, और 18 से जो अधिक होंगे उनको कहेंगे अधिक अपूर्ण दीर्घ आवर्त, अपूर्ण दीर्घ आवर्त। तो 3 विशेषताएं इनकी हम जान चुके हैं। पहली विशेषता, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, और दूसरी विशेषता इनकी क्या थी कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है, और नमा वर्ग शून्य वर्ग कहलाता है जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। और तीसरा मैंने पढ़ा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ क्षैतिज खाने होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है, जो इस प्रकार से आपके हैं। ये जो विशेषताएं ये हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इन विशेषताएं से हम कुछ किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। चौथी विशेषता इनकी क्या थी कि 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को इन्होंने 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा। कौन कौन से वो 2 उपवर्ग थे? 2 उपवर्ग इनके थे, दो उपवर्ग इनके थे, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने जो क्या कहा कि 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में रखा, बांटा, और ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। चौथी विशेषता इनकी हो गई। पांचवी विशेषता क्या थी? 8वें वर्ग को इन्होंने 3 उपवर्गों में बांटा। किसमें बांटा? 8वें वर्ग को इन्होंने 3 उपवर्गों में बांटा, जिसमें असंक्रमण तत्व रखे हैं, असंक्रमण तत्व रखे हैं। 8वें वर्ग को इन्होंने 3 उपवर्गों में बांटा, जिन्हें असंक्रमण तत्व, जिसमें असंक्रमण तत्व रखे हैं। तो आपकी 5 विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं कि पहली विशेषता, दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता। पांचों विशेषताएं हमने बहुत ही अच्छे से इनकी पढ़ ली। हमसे पूछा जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम, तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखेंगे कि आवर्त सारणी, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया। दूसरा, अगर हम पूछा जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, तो विशेषताएं में हम लिखेंगे कि पहली विशेषता अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। विशेषता में पहली विशेषता आप लिखेंगे कि मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे कि मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है। नमा वर्ग शून्य वर्ग कहलाता है, जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। तीसरी विशेषता हम पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग।
चौथी विशेषता हम पढ़ेंगे कि मैंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कुछ क्षैतिज खाने होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है, जो इस प्रकार से हैं। और बाकी पांचवी विशेषता हम पढ़ेंगे इनकी कि आवर्त सारणी में मैंडलीव ने 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा है जिसमें असंक्रमण तत्व रखे हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से, ये था नियम, ये थी विशेषता है। इस पार्ट को आप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे आसानी पूर्वक से पढ़ना, क्योंकि ये पार्ट अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको केमिस्ट्री आने लगेगी, क्योंकि ये है केमिस्ट्री का आधार। इस पार्ट को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, छोटी सी भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये विशेषताएं और नियम आप नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछी जाती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो मेरी मेहनत आपके लिए सफल हो जाए।